हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग लेक्चर 1 ले रहे हैं, जिसमें हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। ये कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है। तो हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ रट्टा नहीं मारेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको देख के ही याद हो जाएगा। तो पहला जो ये वर्ड आता है कि प्रकाश, तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये है क्या, ये प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप अंधेरे कमरे में जाओगे, मान लो कि आँख बना हुआ है, अंधेरा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे मान लो कोई भी एक बुक ही रखा हुआ है, मान लो ये बुक है। अगर अंधेरा है, ये पूरा कमरा अंधेरा है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही इसमें हम लोग एक बल्ब जला देते हैं, जैसे ही एक बल्ब जला देते हैं, लाइट लगा देते हैं, तो हमें क्या होता है, बुक दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या ये बुक बल्ब जलाने से दिखाई दे देता है या फिर आँख होने से ही दिखाई देता है? नहीं। जब हम लाइट जलाते हैं तो लाइट का जो प्रकाश रहता है ये बुक पे पड़ता है, ठीक है, और फिर बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ता है, तभी हमें दिखाई देता है। तो कुछ भी दिखाई देने के लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें? 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हो गया लाइट और एक हो गया आँख, आई। समझ में आया? तो इससे हम प्रकाश का परिभाषा लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं? चलिए बुक स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कर लीजिए। तो प्रकाश क्या होता है? पहला जो वर्ड आया कि प्रकाश क्या होता है, तो इसके आंसर आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आपको ये सिंपल याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि सिर्फ आँख रहने से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी जब तक कि उस पे कोई लाइट ना पड़े। जैसे लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है, तब हम देख पाते हैं कि हाँ ये एक टेबल है, हाँ ये बुक है, जो भी चीज़ रहेगी हमें दिखाई देगी। तो इसके लिए ये एक कारक है। कौन सा कारक है? तो प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है भाई लोगों। दूसरा टॉपिक है कि प्रकाश के अब स्रोत कौन कौन से हैं। प्रकाश का क्या क्या स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है? प्रकाश तो हम समझ गए, अब प्रकाश का स्रोत क्या है? जैसे हम अभी जानते हैं कि सूर्य है, बल्ब है, तो ऐसे करके क्या क्या स्रोत होते हैं प्रकाश के, ये हमें देखना है। तो दूसरा टॉपिक लिखिए, प्रकाश के स्रोत। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। एक नेचुरल चीज होता है जो प्रकृति ने हमें दिया है, एक मानव रूपी होता है जिसको मानव ने बनाया है। ठीक है। तो ऐसे प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो अब हम लिखते हैं प्रकाश के स्रोत। ऐसे वस्तु जिनसे प्रकाश
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा हो, जिससे प्रकाश निकल रहा हो उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें हो जाती है। एक होती है प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक रूप से है, उसको मानव ने नहीं बनाया है। एक होता है मानव निर्मित। आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रकृति में कौन कौन से आएंगे और मानव निर्मित में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो मानव प्रकृति में आ जाएगा सूर्य, तारे, सूर्य है जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तारे हैं। मानव निर्मित में आ जाएगा बल्ब हो गया। ठीक है, बिजली से जितना भी है, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती भी जलाते हम लोग, मोमबत्ती हो गया। पहले टाइम पे लैंप आता था, लालटेन आता था, लैंप इत्यादि। ठीक है, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलेगा, आपको हेल्प हो जाएगा। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा, अभी तीसरा टॉपिक है। कुछ ऐसी वस्तु होती होंगी ना कि जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हर एक वस्तु से प्रकाश तो निकलती नहीं है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड से प्रकाश तो निकलता नहीं, तो इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक टॉपिक दिया हुआ है बुक में, प्रदीप्त, और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और अप्रदीप्त जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, जो बुक में दिया है मेन चीज हेडिंग, उसी को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रदीप्त वस्तु ये होती है जिससे क्या होती है, जिनसे लाइट निकलता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। समझ में आया ना, उत्सर्जित होता है। अप्रदीप्त वो होती है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। इतना आप लोग समझ जाइए, क्योंकि हर एक चीज को लिखते चलेंगे तो आपका नोट्स बहुत मोटा बन जाएगा। ऐसे क्या है, आप समझते चलेंगे कि प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकल रहा है, अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। ठीक है भाई लोगों, आपको अच्छा लगेगा पढ़ाने में और पढ़ने में भी जब आप लोग रिविजन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश जो टॉपिक है ये इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको मत समझना है, इससे ज़्यादा आपको गहराई में नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें। प्रकाश की जो किरणें होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, समझ में आ गया? जैसे मान लो कि जो ये लाइट सूर्य है, तो इससे किरण ऐसे निकल के चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, कोई कोई हम लोग टॉर्च मारते हैं, टॉर्च जो जलाते हैं तो वो जाके इकट्ठा होता है एक जगह पे। ठीक है, तो ये दिख रहा ना कि एक होता है कि ऐसे चारों तरफ जा रहा है, एक होता है कि ऐसे जाके इकट्ठा हो रहा है, एक होता है कि चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के किरण बनती है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले जस्ट आपको दिखाया कि ऐसे ऐसे होता चीज है। ठीक है, तो लिखिए प्रकाश की किरण पुंज, मतलब बीम जो बोलते हैं ना, बीम एक तरह से हो रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो है कैसे कैसे चलता है, कैसे गमन करता है। जो प्रकाश की किरण होती है ना, लिखो जो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये नोट्स बना लेना भाई लोगों, ठीक है? ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती है, तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जब भी मैं बना रहा हूँ, देख रहे होंगे आप लोग, ये जैसे मैं सूर्य बना रहा हूँ या फिर मोमबत्ती या कुछ भी, तो ये जो प्रकाश की किरण हमेशा सीधे जाती है
अब ये सीधी जा रही है, उसके बाद देखो ऐसे करके इकट्ठा हो रहा है, ये अलग चीजें हैं, लेकिन ये जा तो सीधी ही रही है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे 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 कभी नहीं चलेगी, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरणें होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। और इनके जो प्रकाश की जो किरणों का समूह होता है, जैसे प्रकाश की किरण सीधे चल रही है ना, जैसे इसके समूह है, एक किरण जा रही है, दो किरण जा रही है, तीन किरण जा रही है, चार किरण जा रही है, पांच किरण जा रही है, तो इसके पूरे समूह को, किरणों के समूह को, इसको भी थोड़ा सा लिख लो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज वो होता है जो जिसमें किरणों का समूह होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, ऐसे किरणों का पूरा समूह होता है, उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार से वो समूह माने समूह बना सकते हैं, किरणों का समूह को हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, आप लोग लिख लो। किरण पुंज तीन प्रकार होता है। ए हो गया अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। बी हो गया समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। सी हो गया अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। मैंने दिखाया किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, आप लोग का मैं कमेंट लूंगा। तो अब इसमें लोग पूछते हैं कि अपसारी किरण पुंज कैसे पता चलेगा, समानांतर किरण पुंज कैसे पता चलेगा, अभिसारी किरण पुंज कैसे पता चलेगा। तो ये एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक जस्ट डायग्राम बना देता हूँ, आप उसकी सहायता से अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं यदि आ गया तो, ठीक है। तो मान लो कि एक बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है, क्या होता है, एक बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल जाए, चारों तरफ फैल जाए, सीधी रेखा में ही गमन कर रही है, देख रहे हो ना आप लोग, फैल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, मतलब फैलना, अपसार हो गया, अपसार हो गया, अपसार हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे फैल रहा है। जैसे कि आपने एक देखा होगा ना, बीम बनता है, टॉर्च जब जलाते हैं तो एक होता है ना चौड़ा, हम पूरे एक क्षेत्र को देख पाते हैं। अगर ऐसे पूरा एक जगह जाएगा तो हम लोग इतने ही क्षेत्रों को देख पाएंगे, और ऐसे फैल के जाएगा तो हम लोग इतना बड़ा एरिया को लाइट से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसमें क्या होता है, जब बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से किरण, मान लो बिंदु स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से समानांतर, अपना समानांतर निकलेगा, ठीक है, समानांतर किरण पुंज निकलेगा, एक दूसरे के समांतर। और अभिसारी क्या हो गया, तो अभिसारी जस्ट इसका उल्टा है, अभिसारी इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पे आके वो टकराएगा, जैसे लेजर मारते हैं ना, लेजर लाइट देखे होंगे, रेड कलर का लाइट जो निकलता है, लेजर लाइट एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं। अपसारी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। अपसारी, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें होता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं।
प्रकाश से रिलेटेड मतलब कि ऐसा होता है ना, जिससे हम लोग देखते हैं पानी में प्रकाश चला जाता है लेकिन लकड़ी से प्रकाश नहीं जा पाता है, आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे करके पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश से रिलेटेड में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो एग्जाम में आता भी है, ठीक है। अभी तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको लिखाता चला जाऊंगा। तो पहला जो होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है परभासी, एक होता है अपारदर्शी। तो इसके बारे में पहले लिख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो ये भी आपको पूरा बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि एकदम रफ फेयर बना रहे हैं कि लिखते जा रहे हैं, बस समझने की ज़रूरत है। आप अपना जब नोटबुक बनाएंगे तो जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको लिख लेंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आप खुद जानते होंगे कि क्या क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे कि कांच हो गया, कांच के एक साइड में आप रख के टॉर्च बारेंगे तो दूसरे साइड में उसकी रोशनी जाएगी, लेकिन लकड़ी के एक साइड में रख के बारेंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। कांच हो गया, हवा हो गया, हवा तो टोटली पारदर्शी है, पानी हो गया, ठीक है। अब दूसरा होता है अपारदर्शी, जस्ट इसका उल्टा, अपारदर्शी पदार्थ। तो इसको लिखाने की जरूरत है, आप खुद लिख लेंगे, समझ जाएंगे कि अपारदर्शी क्या होगा। अपारदर्शी वही होता है जिसे प्रकाश ना जाए, कभी भी प्रकाश ना जाए, लिख लेता हूँ इतना ही, आप लोग इतना ही नोट बनाइएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, मोटा बनता चला जाएगा। अभी तो चैप्टर 1 है, प्रकाश नहीं गमन कर पाए, ठीक है। इतना छोटा में मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तब इसके लिए जैसे उदाहरण क्या होगा, लकड़ी हो गया, मैं बार बार कब से बोला था, लकड़ी हो गया, पेंट हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, कुछ भी लिख लो जैसे प्रकाश ना जाए, ठीक है। और एक बीच वाला होता है, उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कि बटर पेपर, ठीक है। दूध हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश से रिलेटेड चीज पढ़ा है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि कल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।